चैनल का देख रहे सभी दर्शकों का MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, इस समय हम आपको सामाजिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण खबर दिखा रहे हैं और खबर यह है कि इस समय हम कलसौरा गांव में खड़े हैं और कलसौरा गांव में एक पंचायत चल रही है। पंचायत किस बात को लेकर चल रही है? पंचायत जो है इस समय दो व्यक्तियों को, गाँव के दो व्यक्ति हैं, वो राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पद रखते हैं। उनका बहिष्कार सामाजिक किया हुआ हुक्का पानी जिसको कहते हैं देसी भाषा में, वो बंद कर दिया था और उस बात को लेकर के एक पंचायत यहाँ चल रही है। इस पंचायत में क्या निर्णय होगा वो हम आपको सुनाएंगे। लेकिन इस समय जो गांव कलसौरा के रणबीर सिंह गोयत हैं और सतीश कलसौरा जो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं और रणबीर गोयत भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनके सामाजिक बहिष्कार को लेकर के लोग यहाँ इकट्ठा हुआ है इस पंचायत में। और इस पंचायत में क्या निर्णय होगा वो आपको हम बताने वाले हैं। इससे पहले आप सुनिए ये क्या कह रहे हैं इस गांव में आए हुए जो 52 गांव के लोग हैं या आसपास के जितने भी लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले ये सुनिएगा। भी होया जो भी फैसला होया हमारे अध्यक्ष जी सुनाएंगे और गांव की जो कमेटी है वो मौके पर मौजूद है। गांव की तरफ से जो चुने आदमी है, 11 आदमी कमेटी थी, उन्होंने जो फैसला लिया गांव के साथ, वो पूरे गांव का फैसला है और पूरे समाज का 36 बरादरी का फैसला है। तो मैं और गांव के भी भाई जो कमेटी के आदमी, एक आदमी वो भी अपनी बात रखे ताकि सब भाइयों को इस बात का पता लगे कि क्या फैसला हुआ। इस तरह का कलसौरा गांव के विषय में सुना हुआ था कि कलसौरा गांव बिल्कुल यूनाइट है। आज इन्होंने जितने भी ये सर्व समाज की पंचायत आई थी, इनका इतना सम्मान किया है कि हम इस गांव के हमेशा के लिए आभारी रहेंगे। मैं समस्त अपनी जाट महासभा करनाल की ओर से, इसमें मेरे जनरल सेक्रेटरी, हमारे मेंबरान, वाइस प्रधान वगैरह सभी आए हुए हैं और जो भी मेरे सारे गुआंड से, सारे करनाल जिले से सर्व समाज के जो भी लोग आए हुए हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना व्यस्तम समय में से इतना लंबे समय निकाला। और सबसे बड़े आभारी हैं इस कलसौरा गांव के कि जिन्होंने अपनी परंपरा को कायम रखते हुए जो भी ये 36 बिरादरी के लोग आए हुए थे, इनको इतना सम्मान दिया कि सबको घोड़े से चढ़ा के भेज दिया। जो कोई जाने अनजाने में गलती हुई थी या नहीं हुई थी, इन लोगों ने क्षमा कर दिया। तो क्षमा से बड़ी कोई सजा नहीं है। हम तो इस सारे गांव के आभारी हैं कि इन्होंने हमारा मान सम्मान रखा और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी ये हमारा ऐसे ही सर ऊंचा रखेंगे। जय। जैसे आप सभी लोगों को काफ़ी दिन से ये विवाद भी चल रहा था, आप लोगों को पता भी होगा इसके बारे में कि भाई आज यहाँ इकट्ठे किस लिए हुए। तो जैसे यहाँ आए, आप लोगों में से 11 लोगों की कमेटी चुनी गई। हम भी कई दिनों से अपने गांव राम की पंचायत कर रहे थे इसी विषय के बारे में। विवाद काफ़ी गंभीर था, चल रहा है अब भी विवाद, जमीन का विवाद आज भी चूँकि तू यहाँ। लेकिन उसके बाद 11 लोगों की जो कमेटी चुनी गई, उस कमेटी के सामने दोषी पक्ष ने भी और जो गांव राम था उन्होंने भी अपने विचार रखे, अपना स्पष्टीकरण दिया। उसके बावजूद ये आश्वासन दिया जो 11 लोगों की कमेटी थी कि आने वाले टाइम में दोबारा कभी ऐसी गलती ना होगी जो हमारे दोषीगण हैं उनसे। तो दोषीगण जब आए, उन्होंने पूरे गांव के सामने अपना माफ़ीनामा भी मंजूर किया कि हमारे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई हम उसको हमें माफ़ करो और दोबारा हमारे को मान सम्मान दिया जाए। तो हम ना जैसे भी हमारे 11 लोगों की जिम्मेदारी सौंपी, हम ना पूरे जो जाट बरादरी 36 बरादरी आई या पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट की, हमने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया कि उनका मान सम्मान रखा। और हमने कह भी दिया था प्रधान जी को कि भाई आप लोग जो यहाँ आए, आप लोगों का मान सम्मान गिरने नहीं देंगे, चाहे इसमें कुछ भी हो। और आज उसी विषय पे आज फिर दोबारा मैं यही कहूँगा कि अपने रणबीर जी ने और सतीश जी ने अपनी गलती मानी और आज दोबारा फिर हम लोगों ने इनको माफ़ी दी और माफ़ी के साथ दोबारा गांव राम के साथ, एकता के साथ इनको रखेंगे अपने साथ। और इन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया कि ये भी हमारे साथ दिल से रहेंगे। अगर जहाँ कहीं भी इस विवाद में हमको इनकी जरूरत पड़ेगी और जो हकीकत में दोषीगण उनको सज़ा दिलाने में हमारे साथ रहेंगे। तो यही हमारा फैसला लिया गया कि जो ये रणबीर जी और जो सतीश जी थे, ये दोबारा अपने गांव राम की
मान सम्मान के साथ इनको दोबारा वापस ले आया गया। ये धन्यवाद। एक निर्णय लिया गया था गांव के द्वारा इकट्ठो करके। उस निर्णय से हम बहुत ज़्यादा आघात थे, क्योंकि वो निर्णय एक बहुत बड़ा निर्णय होता है मानने वाले के लिए। तो मैं तो आज भी यही समस्त इंद्रिया हल्का से करनाल से जो चलकर एक छोटे बुलावे पर इतनी संख्या में जो हमारे भाई इकट्ठे हुए हैं छत्ती बरादरी थे, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और गांव का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो उन्होंने इस प्रकार का कोई बंधन था वो हटा दिया। धन्यवाद करता हूं और सारे सर्व समाज का शुक्रगुजार हूं कि भाई आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा, और मैं तो परमात्मा का भी शुक्रगुजार करता हूं कि भाई आज ये गांव की जो यूनिटी थी वो एज इट इज़ कायम रहेगी। और मैं समस्त गांव वासियों को ये यकीन दिलाता हूं कि भाई जहां कहीं भी जाट सभा करनाल की जरूरत पड़ेगी बिल्कुल आपके साथ कहेगी। एक काल के ऊपर आपके सारी हमारी कार्यकारिणी आपके यहाँ खड़ी मिलेगी और दोषी के बिल्कुल साथ नहीं है। गांव से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, गांव के साथ है। यही मेरी रिक्वेस्ट है। आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, क्या कहना चाहेंगे आज ये जो पंचायत हुई थी इस मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं? आज पूरे इंद्री हलके से पूरे छत्ती बरादरी के लोग इकट्ठे हुए थे। जो गांव के अंदर एक मान सम्मान को लेकर के एक विवाद चला हुआ था बहिष्कार का, उसको कायम करने के लिए छत्ती बरादरी के लोग पूरे इंद्री हलके से और करनाल से हमारे जिला प्रधान भी लाठर जी भी हमारे बीच में पहुँचे हैं। इनके मार्गदर्शन में रह करके जो इतना बड़ा विवादी गांव के अंदर चले हुआ था वो आज समाप्त हो गया और पुनः जो मान सम्मान उस टाइम बहिष्कार किया गया था उसको पुनः बहाल किया गया है। मैं इसलिए अपने जिला प्रधान जी का और इसका समस्त जितने यहाँ लोग हैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ और गांव का भी धन्यवाद करता हूँ। क्या कर दिया था आपको, या क्या मैटर क्या था, विवाद क्या हुआ था? विवाद था ओक्का पानी गिरने का। जो ओक्का पानी गिरने की बात थी, आज पूरे गांव ने मिल करके उसको समाप्त कर। क्या मामला था जी, आज किस लिए पंचायत की गई थी आज? हाँ, ये आज कलसौरा गांव में एक सर्व समाज छत्तीस बरादरी की एक पंचायत का आयोजन किया गया था। इसमें क्या था, कुछ गांव में कोई ज़मीन है उसके विषय में ये कोई इनका मनमुटाव हो गया था। किसी गांव के ही व्यक्ति ने उस ज़मीन को खरीद लिया था, जबकि वो ज़मीन मुद्दत से गांव के ही आदमी बोते आ रहे हैं। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन एक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में कुछ ऐसा हो गया कि हमारे भाई रणबीर गोयल जी को उसमें दोषी उन्होंने मान लिया और एक तरफा सज़ा सुना दी। तो हमने इन सभी भाइयों से ये रिक्वेस्ट की। सज़ा क्या सुनाई गई थी? भाई इनका होक्का पानी बंद करो। तो मैंने सारे हमारी जाट सभा की कार्यकारिणी हम जितने भी हमारे करनाल ज़िले के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, सभी बिरादरियों से सभी को यहाँ आमंत्रित किया था और सब ने अपनी विवेक का इस्तेमाल करते हुए इस पंचायत का आयोजन किया और गांव वालों को ये आश्वासन दिया कि भाई रणबीर जी जैसा व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि वो उसके ऐसे उपद्रवी आदमी के साथ होगा, वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन कुछ गलतफहमी हुई या क्या हुआ, हालात कुछ ऐसे बने, तो उसमें मैं तो सारे कलसौरा गांव का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी जो दूर दूर से आए हुए थे सबका सम्मान किया और जो भाईचारा की मिसाल कलसौरा गांव की शुरू से रही है उसी को कायम करते हुए इन्होंने बिल्कुल अपना रणबीर जी को निर्दोष कहा कि भाई निर्दोष है, जाने अनजाने में कोई होगी। और भविष्य में रणबीर जी ने भी आश्वासन दिया कि भाई मैं गांव के साथ हूँ, व्यक्ति विशेष के साथ नहीं हूँ। सामाजिक बंधन का जो उन्होंने लगाया था वो सारे गाँव ने खत्म कर वापस ले लिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक भाईचारा एक समाज हमारा पहले था ऐसे ही अब है और आगे भी रहेगा। अच्छा, लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे इस तरह की ये जो लोगों से तो हम यही अपील करेंगे कि भाई अगर कहीं कोई मनमुटाव आपस में हो जाए तो उसको अपने भाईचारे में बैठ के निपटा लो।
गांव कोई ग्वांड की पंचायत बुला के निपटा लो। कोर्ट कचहरी में कुछ नहीं रखा है। नहीं, जल्दबाजी में जो बहिष्कार के निर्णय होते हैं उससे कितनी पीड़ा और कितना जल्दबाजी में ठेस जो निर्णय लिए जाते हैं वो अक्सर गलत ही लिए जाते हैं। तो बड़े शाइस्तगी से, ठंडे दिमाग से सोच विचार करके निर्णय लेना चाहिए। और मैं तो जो कलसौरा गांव का एक रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि मेरे को बिरादरी ने 3 दफ़ा प्रधान बनाया है और कलसौरा गांव की एक तारीफ़ रही है कि कलसौरा गांव एक मुश्त चलता है। मैं तो इस सारे गांव का आभारी हूं कि तीनों प्लानों में इन्होंने मुझे जो समर्थन दिया है, सारे गांव ने एकजुट कि मतलब वही मुझे सुन के बड़ा दुख लगा कि ये तो इतना एकता इस गांव में थी, ये ऐसे कैसे हुआ। लेकिन प्रभु की असीम कृपा है कि हमें सद्बुद्धि दी सभी लोगों को, और इस गांव ने वही एकता की मिसाल जो जिसके लिए विख्यात था वो कायम रखी। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे आज की पंचायत को लेकर? ये जो आज पंचायत हुई थी, ये हमारे रणबीर गोयल जी है, तो गांव वालों ने उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया था। तो उसी के बारे में गांव से ये विचार विमर्श किया कि किस बात के ऊपर वो इसका सामाजिक बहिष्कार किया, क्योंकि हमारे समाज में ये बहुत बड़ी सज़ा मानते हैं इसको। उस व्यक्ति से संबंध विच्छेद कर लेता है, सारा गांव के दुख सुख में उसके जाना नहीं, किसी में उसको बोलना नहीं, उसके साथ किसी के साथ कोई भी संबंध किसी प्रकार का नहीं रखता। तो इसलिए हमारे जो थे ये परिवार सारा इस बात से दुखी था। उसी के संबंध में उन्होंने गाँव वाले से पूछा कि आप लोगों ने इतना बड़ा फैसला जल्दबाजी में लिया, तो कम से कम एक बार उसको बुला के सुनना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन आज सारे गाँव ने, पूरा जो हमारे आसपास के लोग इकट्ठे हुए थे, सबका मान सम्मान किया और उस फैसले को वापस लिया। थोड़ी बहुत गलतफहमी इनकी तरफ से थी, वो उन्होंने दूर किया और आगे से पूरा गांव के साथ चलेंगे, ऐसे इन्होंने गांव को आश्वासन दिया है। भाईचारा पहले था, उसी प्रकार आगे से रहेंगे। प्रधान जी, इस घटना को लेकर के किस तरह के हालात बन जाते हैं जिसका आप बहिष्कार कर देते हैं, उस परिवार पर, उसके रिश्तेदारों पर, मित्रों पर कैसी गुजरती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये घटना घटी कलसौरा गांव में, ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है। ऐसी घटना घटनी नहीं चाहिए। सामाजिक बहिष्कार तो पहली बात तो किसी का करना नहीं चाहिए। अगर कोई इतना बड़ा अपराध हो जाए तो तब निर्णय लिया जाता है। इन्होंने जो कराया ये जल्दबाजी में कराया, सामाजिक बहिष्कार होना नहीं चाहिए था। फिर भी आज एक पूरे ज़िले करनाल की पूरी छत्ती बिरादरी की एक पंचायत बुलाई गई और वो शांतिपूर्वक चली। उसमें जैसे एक सिस्टम होता है, उसका जगदन लाठर जी प्रधान चुने गए, उनकी अध्यक्षता में चली। दोनों तरफ से बात सुनी गई, दोनों तरफ से 11-11 आदमी मेंबरी कमेटी होगी, उन्होंने दोनों पक्ष की बात सुनी और जो भी सतीश जी कलसौरा की या रणबीर गोयल जी की तरफ से बात थी, उन्होंने उसके लिए क्षमा याचना की, तो उन्होंने उनको माफ़ी दे दी और अब ये भाईचारा वैसे के वैसे कायम रहे। तो था इस बात को लेकर के वो दूर हो गया, वो संपूर्ण हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। गाँव वाले ने इनका कह दिया ये हमारे भाई हैं, गले से लगा लिया, हम भाई के भाई हैं, अब हमारे दिल में इनके प्रति कोई भी विरोध नहीं। और इस पंचायत के पीछे जो लोग आए हुए थे उनकी मंशा क्या रही थी? देखिए, इस पंचायत में लगभग 8 दिन में ये फैसला हुआ था। इससे सभी आहत थे, जिन्होंने भी सुना, सब बरादरी के आदमी, जो भी दूसरी बरादरी के भी समझदार आदमी थे, सब आहत थे। और इसको आज जो मीटिंग बुलाई गई, लगभग 5-6 घंटे मीटिंग चली, 5 घंटे करीब। तो इसका बहुत बढ़िया तरीक़ों से निपटारा गया और सब आपस में मिलजुल कर रहेंगे, सब भाई के भाई रहेंगे। लेकिन वो ज़मीन का जो मुद्दा है, वो उसके बारे में हम दोबारा से कोशिश करेंगे भी ये भी इनका सुलझ जाए। अच्छा, तो ये इस जो पूरी पंचायत चली है और जो कुछ इस पंचायत में हुआ, इसको लेकर के आप दूसरे जो लोग हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये अपील करूँगा भी स्त्रियों के जो ये छोटे मामले हैं ना, इन मामलों में इतनी बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए। और सज़ा देने से पहले उस जिसको सज़ा दी जाए उस परिवार की बात भी सुननी चाहिए। अगर उसकी बात सुनी जाएगी मौके पर तो वो उससे संतुष्ट करवाएंगे, तो ऐसी सज़ा की नौबत ही नहीं आएगी। मैं तो यही कहूँगा भी आइंदा के लिए कोई भी ऐसी सज़ा से पहले उससे संतुष्टि ले उस परिवार से। और ये तो बहुत निंदनीय काम है, स्त्रियों की बात समाज में होनी नहीं चाहिए। आपने सुना कलसौरा गांव में चल रही इस महापंचायत को पंचायत के लोगों ने एक बहुत ही जो संवेदनशील मुद्दा था उसको हल किया। समय भले ही 5 घंटे 6 घंटे लग गए, लेकिन इस मुद्दे को, इस विवाद को
समाप्त किया। विवाद एक बहुत बड़ा था कि हमारे जो ग्रामीण प्रवेश है उसमें जिस व्यक्ति को हुक्का पानी बंद जिसका कर दिया जाता है उस पर एक कलंक लग जाता है, उसको क्या कहते हैं कि लोग उसको दुत्कार देते हैं, और जब ये लोगों को ये दुत्कार मिलती है तो फिर उस व्यक्ति का जीवन बड़ा कठिन हो जाता है और वह लोगों की दृष्टि में है की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन जो इस पंचायत में मौजूद लोग थे उन्होंने बड़ी समझदारी दिखाते हुए ज़मीन के एक मामले को लेकर के, कि जिसमें ये आरोप था कि रणबीर गोयत और सतीश कलसोरा ने जो आरोपी पक्ष है उनका साथ दिया है, लेकिन पंचायत ने इस विवाद को हल करते हुए ये पाया कि आरोपी जिनको आरोपी बनाया गया था सतीश कलसोरा और रणबीर गोयत जी, उनके पक्ष को जानने के बाद इस पूरी सभा में, पूरी पंचायत में ये कह दिया गया कि ये जो आपसी विवाद था ये गलतफहमी की वजह से और जल्दबाजी की वजह से ये निर्णय हुआ है। सामाजिक बहिष्कार दोनों पक्षों ने अपनी जहां जहां भी गलती थी वो स्वीकार कर ली, और ये जो सामाजिक बहिष्कार रणबीर गोयत और सतीश कलसोरा का था वो वापस ले लिया गया। पंचायत ने एक समझदारी का फैसला किया है और यह फैसला भी बहुत समझदारी का है कि दोनों पक्ष मिल करके गांव की खुशहाली की, गांव की समृद्धि की और गांव की एकता के लिए काम करेंगे। ऐसा होना भी चाहिए। यदि कहीं थोड़ा बहुत कोई विवाद हो जाता है तो फिर आपसी मिल बैठ करके उस विवाद का मसले को हल किया जाना चाहिए, और वो करके दिखाया है। इसलिए गांव कलसोरा के लोगों को, जो पंचायत के लोग हैं, उन्होंने बधाई भी दी है और दी भी जानी चाहिए। जनता का भी आप लोगों से अपील करता है कि इस तरह के विवादों में जल्दबाजी से कोई फैसले नहीं लिए जाने चाहिए, क्योंकि ये एक मान सम्मान की बात है, और जब मान सम्मान गिर जाता है तो फिर इंसान कहीं का नहीं रहता। इसलिए आप लोगों से भी आह्वान है, आप लोगों से भी अपील है कि आप इस खबर को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि जल्दबाजी में खबर, कोई भी फैसला लेने से पहले उसके परिणाम क्या होते हैं। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय कलसोरा गांव से MS निर्मल।